हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो आज का हम लोगों का टॉपिक रहेगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम लोग जो क्वेश्चंस को देखेंगे तो हम लोग कैसे समझेंगे कि ये मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का ही प्रॉब्लम है। तो जहाँ पर भी अगर हम लोग देखेंगे, जैसे मान लो कि वेरिएबल है कोई, और वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल है, अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चंस है, जैसे मान लो x है हमारा वेरिएबल, अब इसके पावर भी क्या है, वेरिएबल है ना। जैसे x भी वेरिएबल है, साइन x भी वेरिएबल है, तो ये समझ जाएंगे कि ये प्रॉब्लम मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से मेरा सॉल्व होगा। चाहे तो या तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को पहचानने के लिए हम लोग या तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल को पहचानते हैं, या एक और फॉर्म है कि अगर प्रोडक्ट हो सम फंक्शन का, प्रोडक्ट हो ऑफ सम फंक्शन। जैसे मान लो, जैसे हमको डिफ्रेंशिएट करना है, x-1 है, x-2 है, x-3 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो जहाँ पर भी सम प्रोडक्ट हो सम फंक्शन का, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल मिले, जैसे x का पावर साइन x, अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी मेरा क्वेश्चंस है तो उसको हम लोग आसानी से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो चलो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को अगर डिफरेंशिएट करना है, जैसे मान लो x का पावर साइन x को ही अगर डिफरेंशिएट करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मान लिया x का पावर साइन x को, ठीक है। और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को जब सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टैकिंग लेंगे, टैकिंग लॉगरिथम ले लेंगे, टैकिंग लॉगरिथम बोथ साइड। तो बोथ साइड्स मैंने क्या किया, लॉग ले लिया। तो अब ये हम लोग लिख लेंगे लॉग वाई, फिर लॉग एक्स का पावर साइन एक्स। तो ये हो जाएगा लॉग वाई, और जैसा कि लॉग ये एम एन के फॉर्म में है तो हम इसको एन लॉग एम भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला में इसको लिख लिया साइन एक्स लॉग एक्स, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने डी सी बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट पर। तो पहला स्टेप में log y को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log y के अंदर में y है तो इसको चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो पहला स्टेप में log y को करेंगे y के रिस्पेक्ट पर, फिर y को कर देंगे x के रिस्पेक्ट पर, और इधर RHS में हम लोग देखेंगे साइन x और log x, ये दो डिफरेंट फंक्शन मिल गया। अब यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ साइन x को u मान लेंगे, log x को भी मान लेता हूँ। तो अब प्रोडक्ट रूल का यूज करूँगा। तो फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ मैं साइन x को, तो लिखा फर्स्ट फंक्शन साइन x। फिर अगला क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ सेकेंड फंक्शन हम लोग log x को मान रहे हैं, तो इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर हम लोग log x को। तो log x को x के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन log x है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर मेरा साइन x है, तो x के रिस्पेक्ट पर करूँगा डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पर मेरा log y का y के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट हो जाता है 1/y, और ये हो जाएगा dy/dx बचेगा। और यहाँ पर टर्म है साइन x,
लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x प्लस लॉग एक्स, और यहाँ साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया कॉस एक्स। फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा 1/y और ये हो जाएगा dy/dx। तो यहाँ पर टर्म बचेगा हमारा साइन x/x प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फाइनली देयरफॉर dy/dx जब कैलकुलेट करूँगा तो y से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराऊँगा तो y इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। और फाइनली अब यहाँ पर जो y है उसके y को मैं फिर x के टर्म में यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो इसलिए रिक्वायर्ड dy/dx जो फाइनली आएगा मेरा dy/dx, तो यहाँ पर y का वैल्यू x का पावर साइन x में रख दूंगा। तो x का पावर साइन x इंटू ये हो जाएगा साइन x डिवाइडेड बाई x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। तो ये मेरा रिक्वायर्ड dy/dx आ गया। अब बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलो ये पहला एग्जाम्पल था, तो यहाँ पर भी देखो ये क्वेश्चन था वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो मैंने अप्लाई कर दिया लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो हमको डिफरेंशिएट करना है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 मान लो। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले y फंक्शन मान लेंगे। तो y इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं ये सेकेंड वाला केस हो रहा है, यहाँ प्रोडक्ट है सम फंक्शन का। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, टैकिंग ले लेंगे लॉगरिथम बोथ साइड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टैकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा लॉग वाई, इधर भी लॉग ले लूँगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। तो अब ये लॉग का फार्मूला यूज करूँगा लॉग mn का। तो ये टर्म मेरा लॉग का फार्मूला में हो जाएगा लॉग x-1 प्लस लॉग x-2 प्लस लॉग x-3। अब मैं अगला स्टेप में क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। तो लिखूँगा DC बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो log y का y के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कराऊँगा। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, ये आ जाएगा log y का y के रिस्पेक्ट पर करना होगा। अगला स्टेप में y को x के रिस्पेक्ट पर करना होगा। फिर log x-1 को x-1 के रिस्पेक्ट पर पहला स्टेप पे करूँगा। तो x-1 को कर दूँगा x-1 के रिस्पेक्ट पर। फिर x-1 को भी अलग अलग डिफ्रेंशिएट कराऊँगा। तो x को करूँगा x के रिस्पेक्ट पर और 1 को कर दूँगा x के रिस्पेक्ट पर। इसी तरह से इसको भी करूँगा, प्लस डिफ्रेंशिएट करूँगा log x-2 को x-2 के रिस्पेक्ट पर। फिर इसको भी करूँगा, तो x को करूँगा x के रिस्पेक्ट पर, 2 को कर दूँगा x के रिस्पेक्ट पर। और अगला स्टेप जो है ये मैं करूँगा log x-3 को x-3 के रिस्पेक्ट पर, और x को भी कर दूँगा x के रिस्पेक्ट पर, और 3 को भी कर दूँगा x के रिस्पेक्ट पर। तो फाइनली मेरा आएगा log y का y के रिस्पेक्ट पर आ जाएगा 1/y। फिर यहाँ पर बचेगा dy/dx। यहाँ log x-1 का x-1 के रिस्पेक्ट पर आएगा 1/x-1। x का x के रिस्पेक्ट पर ये तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 का 0। इसी तरह से log x-2 का आएगा 1/x-2। x का यहाँ 1 बचेगा, 2 का 0 हो जाएगा।
फिर प्लस इसी तरह से x माइनस थ्री का आएगा 1/x-3, x का 1 होगा, 3 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा टर्म बच गया 1/y dy/dx, और यहाँ बच गया 1/x-1, यहाँ बचा 1/x-2, यहाँ बचा 1/x-3। तो देयरफॉर dy/dx जब मैं लिखूँगा तो ये y से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूँगा, ये आएगा 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3। अब मैं फाइनली y के जगह ये वैल्यू को पुट कर दूँगा। तो देयरफॉर y बराबर आ जाएगा dy/dx इक्वल टू, हाँ, तो देयरफॉर आ गया मेरा dy/dx इक्वल टू, तो इस y के स्थान पर मैं ये वैल्यू रखूँगा, तो ये आएगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगा हमारा 1/x-1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x-3, और ये मेरा रिक्वायर्ड dy/dx आ जाएगा। तो बच्चों, ये आशा है कि आज का हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लिए हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।